जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक कैसा रहेगा। स्पेशली कर्क राशि वालों का ये हफ्ता कैसे रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपके चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपके जो लॉर्ड होते हैं, चंद्रमा होते हैं और शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। रेमेडीज हम आपको बाद में बताएंगे भी। आपकी लगन में ही अभी इस समय मंगल नीच के चल रहे हैं। मंगल नीच के हो गए फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में यहाँ पर केतु विराजमान है और आपके भाग्य में जो अभी तक पंचग्रही योग बना हुआ था, लेकिन 14 अप्रैल यानी इस वीक में अगर हम देखें तो मेजर प्लैनेट जो चेंज हो रहे हैं, सन हो रहे हैं और सन यहाँ से निकलकर इस समय 14 अप्रैल को आपके केंद्र में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होकर सूर्य का केंद्र में होना, आपके कर्म में होना बहुत अच्छे फल देने वाला है। और आपके भाग्य में चार ग्रह चतुर्ग्रही योग, सूर्य यहाँ से निकल चुके हैं, बुध, शुक्र, राहु और शनि जो आपस में मैत्री भी रखते हैं राहु के अतिरिक्त। और आपके जो हम मेन लाभ भाव में देखते हैं वहां पर गुरु विराजमान है। तो ओवरऑल अगर हम आपकी बात करते हैं तो देखिए, मंगल का यहाँ नीच का होना, अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हालांकि कर्क एक लकी राशि है, उसकी ढैया अभी समाप्त हो चुकी है 29 मार्च को ही, कुछ ही दिन हुए हैं। और शनि की स्थिति अब आपके जो हम कहेंगे भाग्य में चल रही है और इससे आपको काफी लाभ भी हो रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए आपकी जो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, वहाँ सबसे पहले हम आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, चाहे वो मानसिक हो या फिजिकल लेवल पे हो। यहाँ पे आपके लॉर्ड जो है मून है और मून बहुत चंचल होते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इमोशनल ना रहें। कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो अपने इमोशंस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें तो आपकी निर्णय क्षमता जो है बहुत अच्छी होगी। ओवरऑल अगर हम हेल्थ को देखें तो मंगल का यहाँ नीच के होकर बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट दे सकता है या बीपी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो बीपी का ध्यान रखें, ज्यादा क्रोध ना करें तो आपकी चीजें जो है यहाँ पर बेटर रहेंगी। बाकी थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं। केतु का आपके पराक्रम में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस को हिला सकता है। तो बीपी का मेजर ध्यान रखें, सोच को कम रखें, यही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, कर्क राशि वाले जो होते हैं, इनके जो 5th हाउस की अगर हम बात करें, 5th हाउस से ही कालपुरुष की कुंडली से आपकी लव लाइफ देखी जाती है और यहीं के स्वामी जो है लॉर्ड है मंगल है और मंगल नीच के होके आपको आपकी लगन में बैठे हुए। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, हालांकि गुरु की दृष्टि है, गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट होते हैं। तो इस हफ्ते में अगर हम स्थिति देखें तो गुरु यहाँ पर आपको फायदा दे सकते हैं, आपकी लव लाइफ को बचा सकते हैं। अदरवाइज जो आपके लॉर्ड है, जो आपकी लव लाइफ के लॉर्ड है मंगल, वो जरूर नीच के हो गए। यानी आप खुद तो एक बैलेंसिंग उसमें चलेंगे, खुद आप चीजों को हैंडल भी करेंगे, लेकिन जो सामने वाले हैं आपके पार्टनर हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी इंपल्सिव रह सकती है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो सकते हैं। तो आप ही को मनाना पड़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो 11वें भाव में आपके गुरु बैठे हुए लाभ भाव में, उनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके पंचम भाव में, तो वो आपकी लव लाइफ को बैलेंस करेगी, बना के चलेगी। लेकिन इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेना कि जरा सी लड़ाई हुई और बात खत्म कर दी, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजों को अवॉइड करना है, गुस्सा नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, जो मैरिज लाइफ होती है वहां के लिए 7th हाउस देखा जाता है और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि, वो आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है, अष्टम से निकल चुकी हैं और आपके भाग्य में विराजमान है बुध, शुक्र और राहु के साथ। तो बुध शुक्र जो होते हैं, इनकी मैत्री रखने वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर नजर आ रही है। कर्क राशि वाले निश्चित रहें। कैंसर की लव लाइफ इस पूरे ही हफ्ते में लव लाइफ भी, और कहीं ना कहीं अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, जिनकी लव मैरिज हुई है उनके लिए भी विशेषकर मैं कहना चाहूंगी कि मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पर बेटर रहेगी। लेकिन लगन में ही आपके मंगल बैठे हैं, मंगल की नीच दृष्टि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिला सकती है, इस चीज को आपको अवॉइड करना है, रिश्तों को संभाल के रखना है। ओवरऑल देखें तो यहाँ के जो लॉर्ड है शनि आपके भाग्य में बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ ठीक रहने वाली है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें जरूर मैं कहूंगी कि 15 मई तक वेट करें, ना सिर्फ इस हफ्ते की हम बात करेंगे क्योंकि गुरु 15 मई को जो है परिवर्तित होंगे। तो वैवाहिक जीवन इस हफ्ते आपका अच्छा रहेगा,
लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें अभी कुछ समय और रुकने की जरूरत है, तो उनकी चीजें ज्यादा बेटर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म की, कर्म क्षेत्र की। देखिए यहाँ पर जो 10th हाउस होता है वहां से कर्म देखा जाता है। यहाँ पर आपके सूर्य विराजमान है, 14 अप्रैल को सुबह ही आ जाएंगे। पहले वो आपके त्रिकोण में थे और अब यहाँ पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्म आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ अच्छा होगा। सूर्य का उच्च के होकर बैठना यहाँ पर आपके आभा मंडल को बढ़ाएगा, जो हम कहेंगे कि चीजों को बेटर करेगा, आपका यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सुनेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि जो आप कहीं गवर्नमेंट से फायदा चाहते थे, बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका टेंडर था, कोई काम था, इस तरीके के अगर काम है तो वो इस हफ्ता में आपकी बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये हफ्ता स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है या लोग जो गवर्नमेंट में ही कहीं नौकरी करते हैं तो उनके प्रमोशन के भी चांसेस हैं, क्योंकि उच्च की सूर्य यहाँ बैठे हैं और आपकी सुख भाव में यहाँ दृष्टि है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में भी किसी नई चीज का आगमन हो। घर में हो सकता है नया घर, गाड़ी या कुछ महंगी चीजें आपके यहाँ पर एड ऑन हो सकती हैं। लग्जरी आपकी बढ़ेगी और प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो कर्म यहाँ पर अच्छा है। देखिए क्योंकि ये अगर हम फाइनेंस की भी बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो आपके धन भाव के स्वामी है सूर्य और धनेश का केंद्र में होकर बैठना 10th यानी कर्म और जो हम कहते हैं पैसे का जब संबंध होता है तो डेफिनेटली आपको जॉब में भी सफलता मिलेगी, बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। तो धन भी अच्छा रहेगा। धन के स्वामी उच्च के चल रहे हैं तो काफी अच्छा समय। प्रोफेशनल लाइफ कर्क राशि वालों की इस हफ्ते बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी इन्वेस्टमेंट में ना जाएं, किसी मेजर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोकें। बाकी ओवरऑल पार्टनरशिप भी यहाँ पर ठीक रहेगी। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना लें। और मंगल का नीच का होकर बैठना थोड़ा आपके किसी भी टाइप के जो अलायंस होते हैं उनमें दृष्टि डाल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा चीजें आपको एहतियात से चलनी है, ध्यान रखना है। बाकी धन आएगा भी और खर्च भी होगा। पैसे की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी हो सकता है। जो पहले आपने निवेश किए हों या पहले आपकी कुछ ऐसी चीजें रही हो तो वहाँ से उनके फायदे आपको इस समय मिलेंगे। और फादर से आपके संबंध सुधरेंगे। फादर से या पिता तुल्य कोई अगर ऐसे लोग हैं तो वहां से आपको सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है इस हफ्ते में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के जो स्वामी हैं मंगल हैं और मंगल का नीच का होके लगन में ही बैठ जाना इस हफ्ते में कहूंगी थोड़ा सा भटकाव रह सकता है। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं, कैंसर राशि के, वहाँ मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है और डिस्ट्रैक्शन रह सकता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन गुरु की यहाँ पर दृष्टि है तो आप भटकेंगे, लेकिन कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति, आपके कोई टीचर, मेंटोर आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे। ये जरूरी है क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वो बहुत ज्यादा फायदा देने वाले होते हैं और लाभ देने वाले। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। खुद से भी मेहनत करें और अगर आपके बड़े कोई नियर एंड डियर आपको कोई सलाह देते हैं तो उसे आप इस सप्ताह में जरूर माने। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं। कर्क राशि वाले बहुत भावुक भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और भगवान पे विश्वास करने वाले होते हैं। अभी आपकी ढैया की समाप्त हुई है तो ऐसे में स्थिति आपकी जो ओवरऑल रहने वाली है, धर्म से आप काफी जुड़ भी चुके हैं, आपको सही गलत पता लग गया है, कौन अपना है कौन पराया है, ये भी इसमें भी आप काफी क्लियर हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु का आपके लाभ भाव में बैठना, आपके डिजायर हाउस में बैठना बहुत ज्यादा अच्छे फल आपको देगा ऐसी स्थिति में। और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी होंगी या कहीं ऐसा भी रह सकता है कि घर में ही आपके धार्मिक अनुष्ठान भी रह सकते हैं। तो धार्मिक रहेंगे। धर्म यहाँ पर मैं कहूँगी कि 60 से 70% तक आपको अच्छे फल देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके भाग्य की। देखिए भाग्य की तो 9th हाउस देखा जाता है और यहाँ आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 3 ग्रह बिल्कुल मैत्री वाले हैं, यानी शनि, शुक्र और बुध की जो स्थिति है काफी अच्छी है। बुध और शुक्र दोनों ही इस समय डायरेक्ट चल रहे हैं, मार्गी चल रहे हैं, तो भाग्य आपको काफी फायदा देगा। और आपके जो हम कहेंगे भाग्य के स्वामी हैं, गुरु हैं, और वो इस समय आपके लाभ भाव में, डिजायर हाउस में बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली जो भी आप सोचेंगे कर्क राशि वाले वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी सोच रखनी है, मैनिफेस्ट करें, अपने बड़ों का आदर करें तो डेफिनेटली भाग्य साथ देगा। साथ ही साथ यहाँ आपके 9th हाउस में ही लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में चीजें आपकी काफी बेटर रहेंगी। तो पूरा ही हफ्ता अगर हम देखें
तो आपकी चीजें यहाँ पर बेटर रहने वाली हैं। बस लगन में जो आपके मंगल नीच के होके बैठे हैं, ये थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, कमी ला सकते हैं कॉन्फिडेंस में। इसका आपको ध्यान देना है और अपनी जो आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ है उसको भी थोड़ा सा बचा कर चलना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है ये बहुत जरूरी है जानना, क्या रेमेडीज करें जिससे आपकी चीजें संभली रहें। तो देखिए, एक तो हनुमान चालीसा आपको नित्य करनी है, हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जो चंद्रमा है वो आपके लॉर्ड होते हैं, तो शिव आराधना भी आपको अवश्य करनी चाहिए। जितना हो पाए आप शिव परिवार में जाएं, डेली जाएं और वहां पर अवश्य जल चढ़ाएं शिव परिवार पर। हो पाए तो कच्चा दूध मिश्रित जो जल होता है वो आप चढ़ाएं, और कोई भी मीठा जैसे बूरा होता है या चीनी होती है वो भी अवश्य आप शिवलिंग पर अर्पित करें। तो इससे जो आपका मानसिक तनाव बना हुआ है उसमें कमी आएगी। और अगर पॉसिबल हो तो परिवार के साथ इस पूरे वीक में कभी भी एक बार आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, रुद्राक्ष धारण करें। ये चीजें आपको काफी मोटिवेटेड रखेंगी और हेल्पफुल बनेंगी। इसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।